पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की आड़ में बंगाल को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश करने वालों की घेराबंदी शुरू हो गई है। दरअसल कोलकाता पुलिस ने ऐसे कई उपद्रवियों की पहचान कर ली है जो हिंसा में शामिल थे। अब उनका इतिहास खंगाल कर उनके हिसाब की तैयारी है। और दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद की बांग्लादेश से लगती सीमा पर तारबंदी का काम तेज करके बाहर से आने वाले उपद्रवियों की घुसपैठ पर भी लगाम कसने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की आड़ में उपद्रवियों ने बंगाल में दंगा फैलाने की साजिश रची। बंगाल को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की, लेकिन वो ये भूल गए कि सूबे में अब शुभेंदु सरकार है जो तुष्टीकरण नहीं, सिर्फ और सिर्फ कड़ा एक्शन जानती है। हिंसा की कोशिश के दौरान उपद्रवियों का इलाज तो हुआ ही, अब पुलिस उनका इतिहास खंगाल कर और कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। पुलिस ने 11 उपद्रवियों को दबोचा है और इनमें एक भी छात्र नहीं है। सब पेशेवर दंगाई हैं जो छात्रों के कंधे पर बंदूक रख कोलकाता को सुलगाना चाहते थे। पुलिस ने उपद्रवियों पर 6 FIR दर्ज की हैं। 70 उपद्रवियों की पहचान की गई है। 2 शातिर आरोपी आजाद और अफरोज राज्य छोड़कर भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दुर्गापुर एक्सप्रेसवे पर दबोच लिया। संदेश साफ है, भागोगे तो भी बख्शे नहीं जाओगे। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 11 लोगों के नाम और उनकी पहचान भी सार्वजनिक कर दी है। इनमें 30 साल का इरफान खुर्शीद, 50 साल का अरशद अली उर्फ साजिद, 26 साल का मोहम्मद मोइनुद्दीन, 48 साल का मोहम्मद आलमगीर, 19 साल का इमरान अहमद, 47 साल का खालिद रजा, 42 साल का जमीर अहमद, 30 साल का मोहसिन खान, 38 साल का दीपक भौमिक, मोहम्मद आजाद और मोहम्मद अफरोज शामिल हैं। इस मामले में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है, इतनी कड़ी कि दंगाइयों की पीढ़ियां याद करें। প্রায় 70 জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যাদের একজনও ছাত্র নয়, যারা একজনও সেলফ ডিক্লেয়ার ককরোচ পার্টির মেম্বার নয়। গুন্ডা দমন আইনে এমন ব্যবস্থা নেব যাতে একদিন নয় এই গুন্ডাদের 3 পুরুষ মনে রাখে। सीएम शुभेंदु का मकसद बिल्कुल साफ है, दंगाइयों की जगह सड़कों पर नहीं सलाखों के पीछे है। लेकिन शुभेंदु सरकार इतने पर ही रुकने वाली नहीं है। दंगाइयों की जड़ पर चोट का इंतजाम हो गया है, वो जड़ जो बांग्लादेश से जुड़ती है। शुभेंदु सरकार ने घुसपैठ पर लगाम का इंतजाम कर दिया है। बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ के डंकी रूट पर तारबंदी हो रही है। फेंसिंग में ये जो थंबा है ये जमीन के बीचों बीच 6 फीट तक गाढ़ा गया है। उसके ऊपर यहाँ पे कंक्रीट की यहाँ पे ढलाई हुआ है और ढलाई के बाद ये जो फेंसिंग है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितनी बारीकी से ये फेंसिंग मिट्टी के अंदर गाड़ा हुआ है। कोई ऑर्डिनरी कैंची या गराज से इस फेंसिंग को काट नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही मजबूत है। ये काफी सारे जो लोग हैं वो फेंसिंग के जो निचवारे हिस्से है उसको काट के अंदर भारत में घुस आए। अब ये नहीं होने वाला है। सीमा पर जिन इलाकों में सालों से जमीन के अभाव में फेंसिंग अटकी हुई थी, वहां शुभेंदु सरकार के आने के बाद काम तेज करने का रास्ता साफ हो गया है, यानी तस्वीर बदल रही है। आप देख पा रहे हैं ये जो फेंसिंग है जिसकी कुल हाइट मिट्टी से जमीन से लगभग 10 फुट है, उसके ऊपर इस तरह की बहुत ही शार्प यहाँ पे कांटा बिठाया जा रहा है। इसको काटना लगभग नामुमकिन है। राज्य सरकार और बीएसएफ के तालमेल से उस जिले के बॉर्डर पर हो रही तारबंदी के काम से लोग बेहद खुश हैं, जिसे दंगाइयों का एपिसेंटर कहा जाता है, यानी मुर्शिदाबाद। पहले क्या था, उस घुसपैठी उस पर से आया था, आके इधर तोड़फोड़ करके भाग जाता था और अब यही नहीं होता है। ठीक है, तो सरकार चेंज हुआ है तो हम लोग बहुत सेफ है। इसलिए अभी आप बॉर्डर में जो तार यूज कर रहे हैं उस तार में इतना मोटा है उसका गेज, उसको कोई प्लायर या हैक्सो या आरी से उसको काट के वहां से यहाँ पर इस पर कोई आ नहीं पाएगा।
मुर्शिदाबाद बांग्लादेश की सीमा से लगता हुआ जिला है, जहां कई बार हिंसा भड़की है। जून 2024 में हिंदू गांव पर हमला हुआ था। नवंबर 2024 में दुर्गा पंडाल पर हमला हुआ। अप्रैल 2025 में रामनवमी के जुलूस पर हमला हुआ। जनवरी 2026 में प्रवासी मजदूर की मौत पर हिंसा भड़की और मार्च 2026 में भी रामनवमी जुलूस में हिंसा हुई। ऐसे में इस जिले की सीमा पर तारबंदी से माना जा रहा है कि न सिर्फ मुर्शिदाबाद बल्कि बंगाल के दूसरे हिस्सों में भी हिंसा पर लगाम कसी जा सकेगी, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए यहीं से होकर आते हैं और माहौल खराब करके वापस भाग जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। अयान घोषाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।